हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अद्भुत कथा पंचमुखी हनुमान जी की। लेकिन उससे पहले रामायण से जुड़ी कुछ और रोचक कहानियाँ भी आपको सुनाऊंगी, जिन्हें जानकर आपका मन भक्ति भाव से भर उठेगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। रामायण से ही एक परंपरा चली आ रही है कि भाभी माँ समान होती है। जब रावण सीता माता का अपहरण कर उसे ले जा रहा था, तो सीता जी अपने आभूषण गिराती जा रही थी ताकि भगवान लक्ष्मण राम उसकी खोज करते हुए उस दिशा में पहुंच सके। उसी समय लक्ष्मण जी को माता सीता की पायल मिली। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह माता सीता की ही है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी ने कभी माता सीता का चेहरा ही नहीं देखा था। वे उन्हें माँ के समान मानते थे। उनकी पहचान सिर्फ उनके चरणों और पायल से थी। यहीं से यह परंपरा निकली कि भाभी माँ के समान होती है। एक बार भगवान विष्णु ने गरुड़ को हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा। उसी समय हनुमान जी राम नाम का जप कर रहे थे। गरुड़ ने कहा, भगवान विष्णु आपको बुला रहे हैं। हनुमान जी बोले, तुम जाओ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। गरुड़ को गर्व था कि उससे तेज कोई नहीं उड़ सकता। वे तुरंत वैकुंठ पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर देखा, हनुमान जी तो पहले से ही भगवान विष्णु के चरणों में बैठे हैं। गरुड़ को आश्चर्य हुआ, मैं तो इतनी तेजी से आया और फिर हनुमान जी मुझसे पहले कैसे वहां पहुंच गए। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि सुदर्शन चक्र जो द्वारपाल के रूप में खड़ा रहता है, हनुमान जी को अंदर जाने से रोक क्यों नहीं पाया। तभी हनुमान जी ने अपना मुख खोला और सुदर्शन चक्र उसमें से बाहर आ गया। इस प्रकार हनुमान जी ने गरुड़ के गर्व और सुदर्शन के अहंकार दोनों को तोड़ दिया। गरुड़ को समझ आया, जिसके हृदय में राम नाम बसा हो, जिसके हृदय में राम नाम बसा हो, उसकी गति और उसकी शक्ति का कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। कई लोग अक्सर भूल जाते हैं कि सीता जी और द्रौपदी को किन नामों से पुकारा जाता है। इसे याद करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। सीता जी, उनके पिता राजा जनक थे, इसलिए उन्हें जानकी कहा गया। जनक राजा मिथिला के शासक थे, इसलिए उन्हें मैथिली भी कहा गया। यानी सीता को जानकी और मैथिली इन तीन नाम से जाना जाता था। द्रौपदी, उनके पिता राजा द्रुपद थे, इसलिए उनका नाम पड़ा द्रौपदी। द्रुपद की नगरी पंचाली थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा गया है। यानी राजा जनक की पुत्री सीता, जानकी और मैथिली, और राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और पांचाली। आज हम हर जगह देखते हैं कि घरों में, मंदिरों में, गाड़ियों पर भगवा ध्वज। पर क्या आपने सोचा है कि भगवा रंग का असली अर्थ क्या है? भगवा रंग बनता है लाल और पीले रंग से। लाल रंग प्रतीक है शक्ति का, भक्ति का और संघर्ष का, और पीला रंग चंदन, शांति और भक्ति का प्रतीक है। यानी भगवा रंग हमें सिखाता है, यदि आप प्रेम से मिलेंगे तो उसमें शांति और भक्ति का पीला पक्ष दिखेगा, और यदि आप क्रोध और वैर से देखेंगे तो उसमें लाल रंग की शक्ति और युद्ध का रूप प्रकट होगा। इसलिए भगवान राम के पास भी जो धनुष बाण है, वो और करुणा से भरा हुआ हृदय भी। यह आपके ऊपर है। आप प्रभु से करुणा और मित्रता पाना चाहते हैं या युद्ध और बैर? अब आइए सुनाती हूँ आज की मुख्य कथा, पंचमुखी हनुमान। रावण का एक भाई था, अहिरावण। वह बहुत ही बलशाली और मायावी था और पाताल लोक में रहता था। रामायण के युद्ध के समय अहिरावण ने छल से भगवान राम और लक्ष्मण को बेहोश कर दिया और उन्हें पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी उन्हें बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। उन्हें पता चला कि
अहिरावण को तभी मारा जा सकता है जब चारों दिशाओं ऊपर नीचे रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाया जाए। तभी हनुमान जी ने धारण किया अपना पंचमुखी रूप। पहला मुख हनुमान जी का स्वयं मुख, दूसरा मुख गरुड़ देव, तीसरा मुख हयगिरी घोड़े का मुख, चौथा मुख नरसिंह अवतार सिंह का मुख, पांचवा मुख वराह अवतार शुकर का मुख। 5 मुखों के बल से उन्होंने 5 दिशाओं के दीपक को एक साथ बुझा दिया। अहिरावण का अंत हुआ और प्रभु राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया गया। यही था पंचमुखी हनुमान का चमत्कारिक रूप। तो दोस्तों, आज आपने सुनी कई रोचक कथाएं भाभी माँ क्यों कहलाती हैं, गरुड़ और सुदर्शन का गर्व कैसे टूटा, भगवा रंग का असली अर्थ क्या है, और पंचमुखी हनुमान जी की अद्भुत कथा। हनुमान जी केवल शक्ति ही नहीं बल्कि भक्ति, करुणा और समर्पण का प्रतीक भी हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। मिलते हैं अगली भक्ति कथा में।